वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और अभी इवनिंग का टाइम है, 4 बज गए हैं। हस्बैंड गए थे अपने काम पे, अभी तक नहीं आए। मुझे चिंता हो रही थी, मैंने फ़ोन किया था उनको तो बोले थे 3:30 तक आऊँगा, अभी तक आए नहीं। तो मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो सोच रही हूँ बच्चों की पढ़ाई का थोड़ा सा अपने आप ही हैंडल करना शुरू करती हूँ कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है ट्यूशन वगैरह का ना मेरे ऊपर। तो बस इवनिंग का टाइम है और बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं बच्चों को इवनिंग में 4 से 5 या फिर 5 से 6 ओ क्लॉक तक रोज़ पढ़ा देती हूँ, 1-1.5 घंटा, और दिन में ही पढ़ाती हूँ। तो अभी मैंने ट्यूशन भी लगा रखा है। सक्षम की तो स्कूलिंग भी बंद है, मैं सच बताऊँ तो श्रीजा का स्कूल चल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा बैलेंस हो जाता है यार। और स्कूल बच्चे जा भी नहीं रहे। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को स्कूल से हटाया है और वो घर पे उनकी स्कूलिंग करवा रहे हैं छोटे बच्चों की, क्योंकि आपको रिलीफ किसी तरफ से एक आम आदमी को नहीं मिला। ऊपर से मेरे घर में तो प्रॉब्लम भी है बीमारी की, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ करना। तो बस बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि श्रीजा के भी मैंने जितने क्लास में चैप्टर आ रहे हैं उससे एक्स्ट्रा ही करा रखे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का कोर्स थोड़ा सा आगे ही चलता रहे, है ना, क्योंकि बाद में मैं बेड पे शायद इतना कुछ ना बच्चे को करा पाऊँ। इसलिए मैंने उसको पहले से ही कवर करा रखा है, सारे सब्जेक्ट मैं उसको करा के चल रही हूँ। तो एक माँ को मतलब कितनी चीज़ों की चिंता रहती है। एक वाइफ को, एक माँ को दुनिया भर की चीज़ें है ना। हाँ, लेकिन अपने अपने लेवल पे मैं सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ और हो जाएगा, सब हो जाएगा। बच्चों को पढ़ा के चल रही हूँ मैं इसलिए। और सक्षम की बुक्स भी लानी थी, इसलिए मैं आ गई हूँ, सदर मार्केट आई हूँ, क्योंकि मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति ना आ जाए, क्योंकि सक्षम की बुक्स नहीं अभी तक आई थी। तो मैंने सोचा सक्षम का सिलेबस ले लेती हूँ स्कूल का और उसको अपने हिसाब से ही पढ़ाती रहूँगी, क्योंकि बिना बुक्स के ना मतलब समझ नहीं आता कि क्या पढ़ाएँ क्या नहीं पढ़ाएँ। तो मैं सक्षम के स्कूल की बुक्स, इसका सिलेबस ले जाऊंगी और इसी के लिए मैं सदर मार्केट आइडल बुक डिपो आई थी। सक्षम की बुक्स, क्योंकि सक्षम की बुक्स नहीं आई थी और स्कूल से भी इसका मैं स्कूलिंग नहीं करा रही, इसकी इस बार अपने आप ही पढ़ा रही, क्योंकि मेरे बस का बिना स्कूल जाए इतना बिल भरना नहीं है। मैं परेशान हो गई थी, ना मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ उस टाइम पे। सो मैं बुक्स ले आई, मतलब तो स्टडी से मैं अपने बच्चे के घर पे ही करा दूँगी। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है दोस्तों। तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई और फिर अपनी क्लीनिंग में लग गई, हाउस क्लीनिंग। इधर माता रानी की चौकी लगा रखी है, तो मैंने माता के भजन चला लिए थे। अच्छा लग रहा था काम करते हुए, मन भी शांत रहता है ना, भजन सुनते रहो, काम करते रहो। उसके बाद मैं अपने घर के बाहर वाले एरिया में आई और मुझे यहाँ से वॉश करना था। तो मैंने सोचा जितने भी घर में मैंने फेक प्लांट्स या फ्लावर्स लगा रखे हैं आर्टिफिशियल, उनको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि आजकल ना थोड़े दिन पहले मिट्टी बहुत आ रही थी वो हवा के साथ में, तो सब चीज़ों पर मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी। और ये वॉश करने के बाद ही अच्छे लगते हैं, इनमें जान सी आ जाती है। नहीं तो ऐसे हो रहे थे धुंधले धुंधले, काले काले, अच्छे से नहीं दिख रहे थे। और आज मेरे पास टाइम था, मैं मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी उठ गई थी, लगभग 7 ओ क्लॉक का टाइम होगा। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये भी कर लेती हूँ बाहर का एरिया वॉश करने से पहले। घर में मैंने झाड़ू वगैरह निकाल ली थी, बस मॉपिंग करनी है। तो बस आजकल तो ये मैं खुद ही करने लग रही हूँ। और मुझे रहता है कोई चीज़ गंदी दिखती है ना, तो फिर मेरी नज़र उसी पे जाती रहती है कि गंदी है गंदी है, जब तक साफ़ ना कर लूँ। तो बस ये मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे लाई थी ना फ्लावर्स, रेड रोजेज़ आपने देखे थे। और ये एक प्लांट है, मैं दीपावली पे लाई थी। और ये स्टिक्स लाई थी मैं, और इनको ना मैंने किसी किसी चीज़ के अंदर ऐसे लगा दिया था। ये एक डब्बा पड़ा हुआ था मेरे पास, जो कैंडी होती है ना पतंजलि की, तो उसके अंदर लगा दिया था। तो ये रखे हुए हैं ना प्लांट घर में ना, घर की ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। वैसे ये फेक प्लांट है, पहले मैंने ओरिजिनल प्लांट भी रख रखे थे घर के अंदर, बट उनकी केयर थोड़ी सी आजकल मैं नहीं कर पाती हूँ ना, तो इसलिए मैंने फेक ही रख लिए थे। और जो ओरिजिनल वाले थे अपने बाहर रख लिए थे वो, क्योंकि बेचारे मेरी केयर ना करने की वजह से मेरे प्लांट ख़राब हो जाएँ, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो बस अपने प्लांट्स को वॉश कर लूँगी। और आज का मेरा ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ आजकल दोस्तों, है ना, इसलिए प्लीज़ आप माइंड मत करना। तो ये बस वॉश कर लूँगी अपने सारे प्लांट्स, बाल्टी में लगा दूँगी पाइप, क्योंकि ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बस बाहर वाला एरिया करूँगी वॉश। तो बाहर वाला एरिया अधिकतर वॉश ही हो जाता है, 1 दिन छोड़ के हो जाता है, कभी 2 दिन छोड़ के हो जाता है, तभी साफ़ रहता है। और ये जो पॉट बनाया हुआ है ये भी मैंने अपने आप हाथ से ही बनाया था किसी चीज़ से। तो बस मेरे सारे प्लांट्स हो गए हैं वॉश। तो ये वाले काम ना, जैसे शूज़ वॉश करना, प्लांट्स वगैरह धो के रखना, कोई पायदान वगैरह धोना, घर के मैट्स वगैरह, ये ना बाहर की क्लीनिंग से पहले मैं कर लेती हूँ। कभी भी मुझे मूड होता है ना ऐसा काम करने का, भी ना मूड होता है, कभी मूड होता है कि हम ज़्यादा कुछ करें, एक भूत सा सवार होता है मेरे ऊपर तो सफाई का। कभी कभी तो मुझे काम करने का ऐसा लगेगा कुछ मूड नहीं हो रहा, कुछ जब मूड होता है तो मैं फिर तो पता नहीं क्या क्या कर डालती हूँ।
इस टाइप की हूँ मैं। तो बस बाहर वाला एरिया भी वॉश कर लूँगी अपना, और इधर वॉश करके फिर यहीं पे ये चीज़ें सूखने के लिए रख दूँगी। इधर मेरा मॉप रखा हुआ है, तो ये वाला मॉप मुझे बहुत पसंद है और इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है, बिल्कुल साफ़ मिट्टी बिल्कुल निकल जाती है फ़र्श की। लेकिन बाहर वाले एरिया के लिए ना मैं इसको यूज़ नहीं करती। बाहर एरिया के लिए मैंने सिंपल वाले जो पोचे होते हैं ना कपड़े वाले, वही ले रखे हैं, वो बड़े से जो आते हैं वही ले रखे हैं। इसको मैं बाहर यूज़ नहीं करती, इसको मैं घर के अंदर यूज़ करती हूँ। थोड़ा हाइजीन भी बनी रहती है इससे, कि अलग का बाहर का अलग हो गया और अंदर का अलग हो गया। तो बस ये मूड इसी पे मैं रख दूँगी अपने पौधे सुखाने के लिए, आर्टिफिशियल फेक प्लांट और फ्लावर्स, जिससे कि सूख जाएंगे। धूप देखो मेरे घर में कितनी जल्दी आ जाती है, 7 साढ़े 7 का टाइम है और कैसे धूप आ रही है, जैसे दोपहर के 12 बजे आ रही हूँ, क्योंकि ईस्ट फेस मेरा हाउस है। और बस काम में लग गई हूँ। तो बस आज के उसमें मैं हर लेडी को यही मैसेज देना चाहूँगी वीडियो में, कि आप घर का काम भी करो, लेकिन आप पता है कुछ ऐसा काम भी करो जिससे आपकी इनकम हो, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। हम लड़कियों को ना, बस हमारी लड़कियों का बस यही तो मजबूरी है, अगर हाथ में बैलेंस हो तो हम पता है अपनी लाइफ की कितनी चीज़ों को ईजी कर लें, हम दूसरों का मुँह ना देखती रहें, है ना। मैंने तो अपनी लाइफ से यही सबक सीखा है। मैं अपनी खुशी को और शीजा को यही समझाती हूँ कि लाइफ में कुछ करना है, आगे ऐसे नहीं रहना है। तो देखो मेरे प्लांट धुल गए, कितने सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि लड़कियां चक्की में पिसती रहती हैं। मैं नहीं चाहती मेरी दोनों बच्चे भी चक्की में पिसें। तो मैं उनको बस यही समझाती हूँ कि ज़िंदगी में तुम बहुत बड़ा कुछ ना बनो, लेकिन इतना ज़रूर कर लेना कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मॉर्निंग में जब क्लीनिंग कर रही थी तो पता नहीं, कभी कभी हो जाता है ना, इंसान बड़ा भावुक हो जाता है। पता नहीं मुझे कल क्या हो रहा था, अपने आप में मुझे इतना रोना आ रहा, इतना इमोशंस बाहर आ रहे। वैसे मैं रोने धोने वाले लोगों में से हूँ नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना, एक मतलब इंसान का नेचर होता है जब परेशान होता है। और कल माता रानी के सामने मैं भजन चल रहा था, बहुत देर तक बहुत मेरे आंसू निकलते रहे, रोती रही, सोचती रही, पता नहीं क्या क्या सोचती रही। मैं सोच रही थी कि अगर मैं कुछ कर रही होती लाइफ में, है ना, कुछ कर रही होती, कुछ जॉब वगैरह, तो मैं फाइनेंशियली कितना सपोर्ट कर सकती थी इस टाइम अपने हस्बैंड को। मगर मैं अपने आप को इस टाइम कितना लाचार फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है उनके लिए करने के लिए। मैं कितनी दे सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, कितना फिज़िकल वर्क करके उनको हेल्प कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। और मैंने अपने बेटे का सक्षम का स्कूल भी हटा दिया, मैं आप खुद उसको पढ़ा लूँगी। ट्यूशन भी मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है इस टाइम पर, और मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकती। होता है, एक फेज़ होता है लाइफ का, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होती जाएंगी। लेकिन होता है ना कि अगर मैं कुछ कर रही होती तो मैं सोचती मेरा हाथ कितना मजबूत हो रहा होता है ना, मुझे दूसरे लोगों का मुंह नहीं देखना पड़ता, किसी का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता, जिसके लिए आज मैं परेशान हो रही हूँ। तो जब हम परेशानी में आते हैं ना, तो अपने देखो, अपने लिए ही हमें लोगों को खड़ा खुद करना पड़ता है। मतलब कितनी मजबूर हो जाता है इंसान, है ना। ये दुनिया है ही ऐसी, बहुत अजीब है। जब बुरा टाइम आता है ना इंसान के ऊपर, तब पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। और अगर बुरा समय ना आए ना, तो हमें इन चीज़ों की परख ही ना हो शायद। और एक लड़की तो बहुत ही मजबूर हो जाती है, मैं सच बताऊँ। मम्मी पापा मायके से उसको ससुराल वाले को देते हैं, ससुराल वालों को देते हैं कि अब तुम्हारी हो गई है, लेकिन जब ज़िंदगी में दुख आते हैं तो लड़की उसमें कहीं पिस सी जाती है ना वो। लेकिन यह है कि मैं आज की नारी हूँ, तो मैं हर एक लड़की को ये कहूँगी, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप अपने साथ जोड़ो, अकेले सहते मत रहो सब कुछ, क्योंकि हर घर की कहानी सेम ही है। लड़कियों को बहुत सहना पड़ता है, तो उसमें ना अगर आप परेशान हो या कुछ हो, तो अपने पेरेंट्स को, अपनी मायके वालों को थोड़ा सा इन्फॉर्म करो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि अकेले घुटते रहोगे, परेशान होते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे पीछे कोई खड़ा है ना, तो इस चीज़ का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। नहीं तो कोई हमारी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाता, सोचते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ लाइफ में कुछ भी होता रहे। है ही दुनिया ऐसी, सभी के साथ में यही है, हर घर की सेम स्टोरी। और बस, तो मैं किसी से नहीं कहा, अपनी माँ के सामने खूब रोती रही। मैं आपको बताती हूँ कि मैं माता रानी में बहुत बिलीव करती हूँ, और माता रानी ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं इस मोड़ पे भी मैं इस तरह से खड़ी हूँ, और मैं खड़ी रहूँगी जम के, क्योंकि पीछे मुड़ने वालों में से, घबराने वालों में से मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस इंसान हूँ। लाइफ में मैंने जब भी कुछ भी किया है ना, मैं आपको बताती हूँ, अभी लाइफ में मैंने अपनी जो भी डिसीज़न लिया है बहुत सोच समझ के, कदम उठाने वालों में से नहीं हूँ, और इसीलिए मैं अपने डिसीजंस पे कभी पछताती नहीं हूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि आगे मेरी लाइफ में माता रानी मुझे मार्गदर्शन करती रहे, और मैं हर मुश्किल का मुकाबला डट के करती रहूँ। और चलिए, बस आप लोगों का प्यार भी चाहिए इसके बीच में मुझे,
और चलिए 2 लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, हॉस्पिटल जाना है एक्चुअली, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। हाँ। तो मैं अभी 2 आप लोगों के मैसेज पढ़ लेती हूँ। बहुत अच्छे मैसेजेस आते रहते हैं आपके, तो और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया है 2 मैसेजेस आपके पढ़ूंगी। और आने वाले टाइम में, सर्जरी के टाइम पे भी मैं कोशिश करूँगी दोस्तों कि मेरी वीडियो कंटिन्यू रहे, वीडियो नहीं छोड़ूंगी मैं अपनी। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, तो और मैं इसको बीच में ऐसे कभी छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे कैसे भी किसी भी तरह मैनेज करना पड़े। 2-3 रातों से पता है मैं वीडियो एडिट कैसे करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। 11-12 बजे, क्योंकि मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ बच्चे बीच बीच में बोलते रहते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपना बाहर आके यहाँ इस जगह बैठती हूँ, फ़ैन बंद करती हूँ बंद, क्योंकि फ़ैन जब चलता है ना तो बहुत वॉइस आती है। तो मैं फिर यहाँ अकेली बैठ के तब वीडियो एडिट करती हूँ। बच जाता है 1-1.5, लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने काम के लिए तो इंसान करता ही है ना। तो चलिए मैसेजेस पढ़ लेते हैं आपके। मैसेज पढ़ती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है आरती प्रदीप ब्लॉगर, और आई थिंक वो मेरठ से ही है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, जो होगा बहुत अच्छा होगा सिस्टर, आप बहुत ऑनेस्ट, सिंपल और दिल की एकदम साफ़ हो और अपना 100% देती हो हर काम में। टेंशन मत लो, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। ईश्वर ने तो सब कुछ पहले ही लिख रखा है। हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ होता है ना। जब वो समय बीत जाता है तब हम लोगों को पता चलता है कि ईश्वर ने ये क्यों किया था। और मैं अगले आने वाले समय में भी हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चेंज होना चाहती। तो अपनी रियलिटी, अपनी ऑनेस्टी को मैं बरकरार रखना चाहती हूँ, चाहे लाइफ में आगे कुछ भी हो। तो और टेंशन नहीं लेती हूँ, लेकिन टेंशन हो जाती है लाइफ में जब टाइम ऐसा चल रहा है। एक और मैसेज पढ़ती हूँ, साथ में जुड़ी हैं सोनी माही ब्लॉग्स। तो सोनी माही ब्लॉग से सिस्टर बोलती हैं, ईश्वर ही देते हैं हमें सिर्फ सब कुछ। हाँ, आप रियल कह रहे हो और ये रियलिटी है दोस्तों। अगर हम अपने मतलब हमें रियल में ईश्वर ही देते हैं सब कुछ। हम लोगों से, फैमिली से भी कहें ना कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमें ये चाहिए, तो उसमें ना हम बहुत छोटे बन जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं कभी किसी से कुछ मांग नहीं पाती या कुछ कह नहीं पाती। मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है, अगर मेरे पास कुछ हो भी या ना भी हो तो मैं आज तक किसी से कुछ नहीं कहवाती। हाँ, अपने हस्बैंड को तो कहती हूँ, उनसे तो ज़बरदस्ती ले लेती हूँ। तो वो तो मेरे हस्बैंड तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, लेकिन किसी से मैं कभी कुछ नहीं मांगती। और मैं नहीं चाहती लाइफ में मुझे आगे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े कुछ मांगना पड़े, ठीक है। और ये सच्चाई है कि जो देते हैं ईश्वर देते हैं, और मैं ईश्वर से हमेशा मांगती हूँ, ईश्वर से ही मांगती हूँ। और मैं ईश्वर को बस कहती हूँ कि भगवान तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, मेरे मन की व्यथा क्या है, तुम अपने आप समझो ईश्वर मेरे। तो बस यही। तो आप लोगों के मैसेजेस बहुत अच्छे लगे दोस्तों। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है आप लोगों को जैसे कि बताया। और आपके साथ में कल के नए वीडियो में फिर से जुड़ती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। जय माता दी। खूब प्रार्थना करो माता रानी से, प्रे करो, मेरे लिए भी करना, तो सब ठीक है। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।